हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नैप्थेलीन। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का, और आज हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। तो नैप्थेलीन अंडरगोज द टिपिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और कहाँ पे होती है वो? अल्फा पोजीशन पर। मोस्टली इसकी जितनी भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो अल्फा कार्बन पर ही होती है। ओके, तो हेलोजिनेशन हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जो भी हमारा हेलोजन होगा, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, रिएक्ट्स रैपिडली विद नैप्थेलीन। नैप्थेलीन के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं विदाउट द यूज ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट। हमें यहाँ पे किसी भी ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो भी हमारा हेलोजन ग्रुप है ये इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाता है नैप्थेलीन के साथ इंस्टेड ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तब वहाँ पे हमें ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है टू फॉर्म मेनली अल्फा क्लोरोनैप्थेलीन और अल्फा ब्रोमोनैप्थेलीन। ओके, जब हम क्लोरीन की प्रेजेंस में करेंगे तब हमारे पास अल्फा क्लोरोनैप्थेलीन फॉर्म होगा, और जब ब्रोमीन हमारा हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब कौन होगा? अल्फा ब्रोमोनैप्थेलीन। और यहाँ पे एक सॉल्वेंट को हम यूज़ करेंगे जो कि क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड इज जनरली यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो ये है हमारा नैप्थेलीन की अल्फा पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये है हमारा ब्रोमीन और ये है हमारा सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्म हो गया अल्फा ब्रोमोनैप्थेलीन। क्लोरीनेशन हो जाएगी तब अल्फा क्लोरोनैप्थेलीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे HCl निकल गया और यहाँ पे HBr। और अब सेकंड है नाइट्रेशन ऑफ नैप्थेलीन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर एट, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे एट, और ये जो हमारी नाइट्रेशन है कितने टेम्परेचर पर होगी? 325 टू 335 केल्विन। इट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अल्फा नाइट्रोनैप्थेलीन। तो यहाँ पे अल्फा नाइट्रोनैप्थेलीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये है नैप्थेलीन, ये है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कितना टेम्परेचर आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा नाइट्रोनैप्थेलीन फॉर्म हो चुका है और वाटर जो है वो अलग से निकल चुका है। अब हम सल्फोनेशन देखते हैं। सल्फोनेशन ऑफ नैप्थेलीन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 345 टू 355 केल्विन यील्ड्स प्रीडोमिनेंटली अल्फा नैप्थेलीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होगा? अल्फा नैप्थेलीन सल्फोनिक एसिड। बट इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 435 केल्विन, बीटा नैप्थेलीन सल्फोनिक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट। तो ये आपको माइंड में लेके चलना है, ये इंपॉर्टेंट है सल्फोनेशन। ओके, जब हमारा टेम्परेचर लो होगा, दैट इज 345 टू 355 केल्विन, जब हमारा टेम्परेचर होगा तब हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा? अल्फा सब्स्टिट्यूटेड होगा। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट इज़ 435 केल्विन जब टेम्परेचर होगा तब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजीशन पर होगी और वही हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन। ओके, किस तरह की ओरिएंटेशन होगी सब्स्टिट्यूशन की सल्फोनेशन के दौरान, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपली इसकी सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये है हमारा नैप्थेलीन, तो इसकी किस तरह से सल्फोनेशन हुई? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने जब हमारे पास टेम्परेचर लो था, दैट इज 345 टू 355 केल्विन था, तब हमारा फॉर्म हुआ अल्फा नैप्थेलीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर क्या लगा है? सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। और जब हमारा टेम्परेचर हाई था तब हमारे पास फॉर्म हुआ बीटा नैप्थेलीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे बीटा पोजीशन पर हमारा ये अटैच हुआ है और वाटर अलग से निकल गया है। तो ये क्यों हुआ? ये सारा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ओरिएंटेशन होती है ये। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ है इसकी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस तरह की होगी ये भी इम्पॉर्टेंट है। नैप्थेलीन अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट्स
एसाइलेशन और एल्काइलेशन अंडर रिलेटिवली माइल्डर कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो हमारा नेफ्थलीन है ये एसाइलेशन में भी जाता है, एल्काइलेशन में भी जाता है अंडर माइल्डर कंडीशंस में। द ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारी ओरिएंटेशन होगी सब्स्टिट्यूशन की वो किस पर डिपेंड करेगी, लार्जली ऑन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, कि जो हमारा रिएक्शन का मीडियम है वो किस तरह का है या कंडीशन किस तरह की है रिएक्शन की। क्योंकि यहाँ पे ये सारा जो ओरिएंटेशन होगी सब्स्टिट्यूशन की, ओरिएंटेशन मीन्स कहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो अटैच होगा नेफ्थलीन में। इट मीन्स क्या वो अल्फा पे होगा अटैच या फिर बीटा पे होगा, वो सारा कंडीशन ऑफ द रिएक्शन मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, मेनली सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा नेफ्थलीन है, जब हमने हमारा यहाँ पे एसिटाइलेशन हम करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को लिया है और यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो है कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड को एज ए सॉल्वेंट लिया तब हमारे पास अल्फा एसिटोनेफ्थलीन फॉर्म हुआ। ओके, यहाँ पे अल्फा एसिटोनेफ्थलीन हमारे पास फॉर्म हुआ प्लस HCl अलग से निकला। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को चेंज किया, दैट इज नाइट्रोबेंजीन को जब हमने लिया एज अ सॉल्वेंट, तब हमारे पास बीटा एसिटोनेफ्थलीन फॉर्म हुआ। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं कि ओरिएंटेशन रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, कंडीशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सॉल्वेंट को चेंज किया, हमने नाइट्रोबेंजीन को लिया, तब यहाँ पे हमारे पास बीटा एसिटोनेफ्थलीन फॉर्म हुआ। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये करता क्या है, दिस रिएक्शन गिव बीटा आइसोमर एज नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड दैट कैन नॉट बी ज्वाइंट एट अल्फा पोजीशन ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोबेंजीन है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, और ये क्या बन जाता है, एक बल्की ग्रुप बन जाता है। तो अब बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे अगर ये ग्रुप आ जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस को ये शो करेगा। तो इस वजह से जहाँ पे क्राउड कम है वहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है वो अटैच करेगा, दैट इज बीटा पोजीशन पर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे बीटा एसिटोनेफ्थलीन फॉर्म होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि क्यों वहाँ पे बीटा एसिटोनेफ्थलीन फॉर्म होता है, तो आपको सिंपली बताना है बिकॉज ऑफ नाइट्रोबेंजीन एज इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड कैन नॉट बी ज्वाइंट एट अल्फा पोजीशन ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ओरिएंटेशन सल्फोनेशन की। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।